यह प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप विजय के उत्सव में जा रहे हैं। आपका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जा रहा है और परमेश्वर अपनी महान योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का हृदय है जो आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है और वो अपनी इच्छा को हर समय प्रकट करता है। हालेलुया। और यही बातें जो है परमेश्वर ने जो बाइबल में भी ये बातों को प्रकट किया है कि वो अपने लोगों को आशीषित करता है, अपने लोगों को संभालता है और हर एक ज़रूरतें वो पूरी करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये प्रेम है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जो है उसकी रचना है, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और उसने अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो मकसद है, जो योजनाएं है, किस तरह से परमेश्वर अपनी योजनाओं को मनुष्य पे प्रकट करता है और किस तरह से अपने प्रेम को मनुष्य पे वो हालेलुया दिखाता है और उन्हें हर समय संभालता है। हालेलुया। जब इज़राइल के लोगों को निकाल रहा था तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को लोगों के प्रति प्रकट किया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी 4 इच्छाओं को प्रकट किया कि वो परमेश्वर जो है इज़राइल के लोगों के लिए क्या करना चाहता है। और संपूर्ण पुराना नियम जो है वो इसी पे आधारित है। और पुराने नियम में हम हर समय देखते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं अपने लोगों के लिए क्या होती है और यही योजना जो है परमेश्वर ने नए नियम में भी प्रकट किया और अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने फिर से अपने लोगों को छुड़ाया, उस पाप की गुलामी में से छुड़ाया और फिर से परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। परंतु मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो है योजना को प्रकट किया, उद्देश्य को प्रकट किया, मकसद को प्रकट किया और उसने बताया कि वो अपने लोगों के लिए क्या करना चाहता है। उसी तरह से जब परमेश्वर में हम हैं और प्रभु हमें स्वतंत्र करता है हर एक पाप से, हर एक अधर्म से, तो परमेश्वर जो है अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करता है और वो बताता है कि हमारे जीवन में वो क्या करना चाहता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। अगर हम निर्गमन उसका 6 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर जो है संपूर्ण जो है अपनी योजना को प्रकट करता है और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर बनाता है और मूसा के द्वारा ये प्रकट करता है कि वो इज़राइलों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर स्वतंत्र करेगा। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की योजना थी कि वो इज़राइली लोगों को उस मिस्र में की गुलामी में से छुड़ा के स्वतंत्र करना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको हर एक बंधनों से स्वतंत्र करना चाहता है। अगर आपका जीवन बंधनों में पड़ा हुआ है, श्राप में पड़ा हुआ है, पापों में पड़ा हुआ है, परमेश्वर इज़राइल के लोगों के समान आज आपके पास आके कहता है, परमेश्वर का वचन आपके पास आके कहता है कि आज मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ। हालेलुया। और यही बातें जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया और संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने ये सारी बातों को बताया और पूर्ण बाइबल जो है इसी योजना के ऊपर आधारित है। और नए नियम में भी परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बनाया और लोगों को स्वतंत्र किया, पाप से स्वतंत्र किया, धर्म से स्वतंत्र किया, बीमारियों से स्वतंत्र किया, शापों से स्वतंत्र किया। मेरे प्रियो, कितने तो भी बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु उनके लिए तरस से भर जाता था, दया से भर जाता था और उन्हें उन सारी बातों से स्वतंत्र करता था और उनका जीवन जो है आनंद से भर दिया जाता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं अपने लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, उस गुलामी से स्वतंत्र करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आपके लिए बात करता है, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बात करती है कि परमेश्वर आज आपको उस बीमारी से स्वतंत्र करना चाहता है, उस श्रापों से स्वतंत्र करना चाहता है, उस आर्थिक तंगियों से आपके जीवन को निकालना चाहता है, संपन्नता की ओर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर जो है आज अपनी आत्मा के द्वारा ये योजना को आप पे प्रकट करता है। ये परमेश्वर का हृदय है मेरे प्रियो, ये उसका प्रेम है जो आप पे उंडेलता है। अगर आप उसके लिए तैयार है तो परमेश्वर के आश्रय क्रम जो है आपके लिए है। और जब परमेश्वर ने अपनी योजना को मूसा के द्वारा बताया तो हम देखते हैं कि पूरे सफ़र में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य जो है लोगों के लिए किया। हाँ मेरे प्रियो, जब तक आपका जीवन रहेगा इस पृथ्वी पे तब तक परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करता रहेगा।
क्योंकि आपके लिए परमेश्वर अपनी योजना को तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वतंत्र करना चाहता है आपके जीवन को, आपके जीवन से सारी बीमारी को आपके जीवन से दूर करना चाहता है, हर एक श्रापों को तोड़ना चाहता है और आपका जीवन उस सारे बंधनों में से स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर परमेश्वर लेके जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी योजना जो परमेश्वर ने, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो है परमेश्वर मूसा को इस समय बता रहा है, निर्गमन उसका 6 और 7 के अनुसार परमेश्वर उन छुड़ा हुए लोगों से एक बहुत विशेष वाचा बांधेगा जिससे कि उन्हें अपना बना लेगा और खुद उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दूसरी योजना बता रहा है मूसा को कि वो जो है, जो छुड़ाए हुए लोग हैं उनके साथ एक वाचा को बांधेगा और उन्हें अपना बना लेगा और खुद उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो, सामर्थी परमेश्वर है, हर एक बात को संभव में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि जिनको मैं स्वतंत्र करूँगा, जिनके जीवन को मैं बचाऊँगा, उनके साथ मैं वाचा को बांधूंगा और जीवन भर में उनके साथ रहूँगा और मैं उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर जीवित है मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर सामर्थी है और जब उसने आपको बचाया है तो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो आपके साथ वाचा को बांधता है। हालेलुया। जब वो वाचा को बांधता है, एक प्रॉमिस आपके साथ वो करता है, तो आप कभी निराशा में, कभी बीमारी में, कभी संकटों में, कभी रुकावटों में, कभी असफलताओं में आपका जीवन नहीं होगा, परंतु परमेश्वर ने जब आपको बचाया है तो आप संपन्नता में पाए जाएंगे, आप आनंद में पाए जाएंगे, शैतान के हर एक गढ़ आपके जीवन से ढाए जाएंगे। ये परमेश्वर की वाचा है। ये परमेश्वर कहता है कि मैंने जब तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया उस गुलामी में से, जब मैंने तुम्हें उस पाप में से निकाला, अब मैं तुम्हारे एक वाचा को बांधता हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और हर समय मैं तुम्हारे संग रहूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की आज्ञा दे, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दे मेरे प्रियो। अपना वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना दे, सब कुछ उसे समर्पित कर दे। परमेश्वर आज कहता है मूसा के समान कि आज मैं तुम्हारे साथ एक वाचा को बांधूंगा, वो वाचा जो आशीष की वाचा होगी, वो वाचा जो आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जाएगी, वो वाचा वो जो संपन्नता की ओर लेके जाएगी। आप फाइनेंस में बढ़ोगे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते रहोगे, आपका परिवार आशीषित किया जाएगा। हालेलुया। और ये सबसे महत्वपूर्ण वाचाएं जो है परमेश्वर निर्गमन 6वें अध्याय में मूसा को दे रहा है। और आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं तो ये वाचाएं आपके साथ रहेगी और आपके जीवन में इसी समय से कार्य करना शुरू कर देगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बीमारी से स्वतंत्र करेगा, श्रापों से स्वतंत्र करेगा, हर एक आर्थिक परिस्थितियों को बदल देगा और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ इसी समय उडेली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं जब तुम्हें छुड़ाता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ एक वाचा को बांधता हूँ। हालेलुया। और तुम मेरी आशीषों को देखोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा। ओ राबा सुंदर, ओ रियालावा सुंदर, अपने हृदय को इसी समय खोल दे और परमेश्वर की सामर्थ को इसी समय ग्रहण करे और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखे। मेरे प्रियो, मूसा के साथ परमेश्वर ये बातों को प्रकट कर रहा है कि इस्राएलियों के लिए मेरे पास ये योजना है, इस्राएल लोगों के लिए मेरे पास ये योजना है। आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट कर रहा है कि आज आपके लिए परमेश्वर के पास ये योजना है। ओ इसे ले ले, इसे ले ले। परमेश्वर आपके साथ वाचा को बांधता है, परमेश्वर आपको वो उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर। दूसरी योजना जो परमेश्वर मूसा को प्रकट करता है इस्राएल लोगों के लिए, वो कहता है जो कार्य परमेश्वर उनके मध्य में करेगा उससे वे जान लेंगे और समझ लेंगे वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है कि जो कार्य मैं तुम्हारे बीच में प्रकट करूँगा, जो आश्चर्यक्रम मैं तुम्हारे बीच में करूँगा, उससे वो जान लेंगे कि मैं कौन हूँ। हालेलुया।
ओ आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आपका परमेश्वर कौन है। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आपका जीव परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर उस चंगाई को देने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य क्रमों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और यही बात मूसा को परमेश्वर बता रहा है कि जब मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा उस जंगल के सफर में, जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ओ तुम्हारे जीवन में ऐसे आश्चर्य क्रम करूंगा और तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबा सुंदर लोगो, जब आप जीवन के सफर में है मेरे प्रियो और अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम करूँगा। मैं तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगा और जो आश्चर्य क्रम कभी आपने नहीं देखा वो आश्चर्य क्रम आज प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल के लोगों ने कभी ऐसे आश्चर्य क्रम नहीं देखा। परमेश्वर ने उनके जीवन में इतने बड़े आश्चर्य क्रम किया मेरे प्रियो। स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया गया, जबकि इज़राइलों ने कभी वो आश्चर्य क्रम नहीं देखा। जब मन्ना बरसाया गया तब लोग ये जान नहीं पाए कि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से रोटी दिया है खाने के लिए। जब बटेर शाम को बरसाए गए तब ये लोग नहीं जान पाए कि परमेश्वर ने उनको बटेर के रूप में मांस खाने को दिया। मूसा ने जब उनको बताया कि ये तुम्हारे लिए रोटी है और ये मांस है, तब लोग जानने पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बहुत आश्चर्य क्रम करता है, बहुत सी बातों को आपके जीवन के लिए करता है। आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा बचाया जाता है, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जाता है, पर बहुत सी बार हम समझ नहीं पाते। परंतु परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बड़े आश्चर्य क्रम करूँगा, बड़ी सामर्थ के कार्य को करूँगा और तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उस मरुस्थल में परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, वो लाल समुद्र के 2 भाग कर दिया और अपने लोगों को लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, किसी मनुष्य की योजना नहीं थी कि इज़राइल के लोग स्वतंत्र किए जाए, इज़राइल के लोग बचाए जाए। उसी तरह से आज परमेश्वर की योजना है कि उसके लोग बचाए जाए, ये संसार बचाया जाए, इस संसार के लोग बचाए जाए। और जब परमेश्वर आपके लिए योजना को तैयार करता है तो जीवन भर आपकी अगुवाई भी करेगा, आपको उस सामर्थ्य की ओर लेके जाएगा, आपके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होने देगा और बड़े आश्चर्य क्रमों को आपके जीवन में लाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो है परमेश्वर इस समय मूसा को बता रहा है और मूसा से बात कर रहा है। एक तरह से समझिए कि ये जो योजना है वो पूरे बाइबल का संविधान है। हालेलुया। परमेश्वर का एक पत्र है, एक प्रतिज्ञा है, एक वाचा है जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर मूसा के साथ बांध रहा है। और जब परमेश्वर ने ये सारी बातों को मूसा पे प्रकट किया मेरे प्रियो, और एक एक शब्द अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, एक एक शब्द जो है परमेश्वर ने पूरा किया। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर ने एक एक बातों को, एक एक भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने पूरा किया। वो विश्वास योग्य है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। अगर आपके लिए वो वाचाओं को मानता है तो परमेश्वर आपके लिए वो बातों को पूरा करना जानता है। परंतु हम परमेश्वर के लिए तैयार है क्या? हम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाते हैं क्या? हम परमेश्वर की वाचाओं में है क्या? ये हमें जांचने का विषय है। हाँ मेरे प्रियो, आज आए प्रभु के पास, प्रभु के चरणों के पास आए, प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी वाचाएं मेरे जीवन में है, मैं इसे ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं इसे तेरी सामर्थ के द्वारा ग्रहण करना चाहता हूँ, और जो आश्चर्य क्रम तू मेरे जीवन में करना चाहता है उसे तू पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी जो योजना है परमेश्वर यहाँ पे मूसा को बता रहा है, निर्गमन उसका 6 और 8 आयत के अनुसार परमेश्वर अपनी उस महान वाचा को पूरी करेगा जो उसने हाथ उठाकर की थी कि अब अब्राहम के वंशजों को कनान देश मिरास में दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, कितनी अद्भुत वाचाएं परमेश्वर यहाँ पे मूसा के साथ बांध रहा है, कितनी अद्भुत योजनाएं परमेश्वर मूसा को बता रहा है। और परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर ऐसा करेगा,
कि अब्राहम के वंश को कनान देश में मिरास दिया जाएगा। हालेलुया। वाचा का देश परमेश्वर जो है अब्राहम के वंश को देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वाचा का देश में मैं तुम्हें प्रवेश करूँगा, उस कनान देश में मैं तुम्हें लेके जाऊँगा जहाँ मेरी आशीषें रहती है। हालेलुया। मेरी महिमा वहाँ पे होती है और मैं तुम्हें उस मिरास में लेके जाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। वो कनान देश हमारा देश है। हालेलुया। वो स्वर्ग का राज्य हमारा है। और आज परमेश्वर आज्ञा प्रतिज्ञा कर रहा है, वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाऊंगा, उस स्वर्ग की आशीषों को मैं तुम्हारे जीवन में उडेल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी मिरास मैं तुम्हारे जीवन में दूंगा। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की योजनाएं नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे, अपने आप को नम्र करे, शून्य करे और परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाए। हालेलुया। अपने जीवन को पवित्र करे, हर एक बुरी बातों से अपने जीवन को बचाए, अपने जीवन से हर एक पापों को दूर करे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, वो हालेलुया, वो एक बड़ी मिरास को प्राप्त करता है। शरीर की बातों को अपने जीवन से दूर करे और आत्मा की बातों को अपने जीवन में प्रभाव डालने दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, आज परमेश्वर आपके साथ करता है, आपके साथ वाचा को बांधता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हें हर एक निराशाओं से, हर एक बीमारी से, हर एक आर्थिक परिस्थितियों से, हर एक जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, उससे मैं तुम्हें स्वतंत्र करने वाला हूँ। हालेलुया। स्वतंत्र करूँगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, जिससे कि तुम जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। तुम्हारे बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करूँगा, जिससे कि तुम जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तुम्हारे साथ एक वाचा को बांधूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। बड़े आश्चर्य कर्म तुम मेरे द्वारा देखोगे और तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अद्भुत कार्य मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा, अद्भुत कार्य मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा, तुम्हारे परिवार में करूँगा। तुम जो नौकरी करते हो उसमें तुम अद्भुत कार्य को देखने पाओगे। हालेलुया। जो तुम बिजनेस करते हो उसमें तुम अद्भुत कार्य को देखने पाओगे। तुम्हारी धन संपत्तियाँ बढ़ते रहेगी, आशीष की ओर दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। हालेलुया। अंत में कहता है परमेश्वर कि अब्राहम के वंश को मैं कनान देश में एक बड़ा मीरास दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वर्ग का वारिस बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें स्वर्ग का अधिकार देना चाहता है। स्वर्ग में बड़ा आनंद है मेरे प्रियो। अगर ये सारी बातें आज अपने जीवन में पूरी होने देते हैं, परमेश्वर की योजना को आज अपने जीवन में पूरे होने देते हैं, परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपके साथ वाचाएं बांधता है और आप अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की अगुवाई देखोगे। हमेशा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, कभी आपको भटकने नहीं देगा, कभी आप निराशा में नहीं जाएंगे, कभी बीमारियां आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी, आपके परिवार में कभी निराशाएं नहीं होगी, परंतु आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहोगे। क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मूसा के साथ कि जब मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और जब मैं उन्हें बचाता हूँ तो मैं उनकी अगुवाई करूँगा और उनके बीच में बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। रबा सुंदर अलावा। वो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। जिन बातों पे आप रुके हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप स्वतंत्र होने पाएंगे और परमेश्वर की ओर से बड़े आश्चर्य कर्मों को आज आप देखने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी समय आप अपने आप को समर्पित हो जाए, प्रभु के हाथों में दे, प्रभु से कहे कि प्रभु जो वाचा है तूने मूसा के साथ बांधी थी,
आज वही वाचाएं मेरे साथ बांध, मेरे परिवार के साथ बांध, मेरे बच्चों के साथ में बांध, मेरे कामों में बांध, मेरे बिजनेस में बांध। प्रभु तेरी ओर से मैं आशीष को देखना चाहता हूँ, तेरी ओर से मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को देखना चाहता हूँ, तेरी ओर से ये सारी बातें मेरे जीवन में आने पाए, इस संसार में रह के मैं तेरी महिमा को करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ जैसा पौलुस ने किया, और एक परमेश्वर ने वहाँ पे एक बेदारी को ला दिया। हालेलुया, बड़े आश्चर्य क्रम को परमेश्वर ने किया। आज वही बातें परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। अपने आप को समर्पित करें, पवित्र आत्मा को काम करने दें। परमेश्वर जरूर से आपके साथ चलेगा, आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया, आपकी अगुवाई करेगा। इज़राइल के लोगों की परमेश्वर रात के समय अग्नि का खंभा बन के अगुवाई करता था, दिन में बादल के द्वारा अगुवाई करता था। हाँ मेरे प्रियो, कहाँ उन्हें जाना है, किस रास्ते में उन्हें चलना है, क्योंकि वो तो अनजान थे। उस मिस्र में से निकले और उन्होंने कभी कनान देश को नहीं देखा। वे एक अनजान थे, अनजान रास्तों पे वो चल रहे थे और उन्हें वो रास्ता नहीं मालूम था। परंतु दिन में परमेश्वर बादल के द्वारा उनकी अगुवाई करता था और उनको रास्ता दिखाता था। रात में अग्नि के द्वारा परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई करता था और उनको रास्ता दिखाता था। आज परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उड़ेलता है। पवित्र आत्मा को आपको क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, क्या काम करना है, आप नहीं जानते। परंतु मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है, जब आप उसे पूर्ण रीति से समर्पित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको हर एक कामों में अगुवाई करेगा। आपको बताएगा कि किस रास्ते में चलना है, कौन सा काम करना है, किस तरह से आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, किस तरह से आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। हर एक बातें आप पवित्र आत्मा के द्वारा जानने पाओगे और बड़े आश्चर्य क्रमों को आप देखने पाओगे और आप जान जाओगे कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को इसी समय समर्पित करें और प्रभु को काम करने दें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आज तू बोला परमेश्वर पिता, तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज तेरे लोगों से तू बोला परमेश्वर। आज प्रभु तेरी ये वाचाएं हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। हर एक लोग परमेश्वर स्वतंत्रता को प्राप्त करे, बीमारी से स्वतंत्र हो, शापों से स्वतंत्र हो, हर एक निराशा से स्वतंत्र हो प्रभु। और परमेश्वर पिता तेरे आनंद से हर एक लोग भरे जाए, वो तेरी आशीषों से हर एक का जीवन भरा जाए, वो जानने पाए कि तू कौन है। वो तू सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो अपने लोगों के हर समय तू अगुवाई करना चाहता है, हर समय उनके जीवन में आश्चर्य क्रमों को करना चाहता है। प्रभु ये तेरी योजना है, तू विश्वास योग्य है। ओ परमेश्वर पिता तू विश्वास योग्य है। हम भी तेरे साथ विश्वास योग्यता को निभाए परमेश्वर, और अपने आप को तुझे समर्पित कर दे। जैसे तूने इज़राइल के लोगों को रास्ता दिखाया और उनकी अगुवाई किया, उसी तरह से परमेश्वर आज तेरे लोगों को रास्ता दिखा और तू उनकी अगुवाई कर। कभी भटकने मत दे परमेश्वर पिता, परंतु हर समय तेरी आत्मा उनके साथ हो और परिवार तेरी ओर से आशीषित किए जाए, बच्चे तेरी ओर से आशीषित किए जाए, जवान बच्चे जवान बेटियां तेरी ओर से आशीषित की जाए, अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले बन जाए प्रभु, और पवित्र जीवन जिए परमेश्वर पिता। छोटे बच्चे का भविष्य परमेश्वर को आशीषित करे, बुजुर्ग लोगों को शक्तिशाली बनाए, और परमेश्वर तेरी वाचाएं उनके साथ होने दे। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो तेरा वचन 100 गुना फलवंत होने पाए, और परमेश्वर पिता शैतान की हर एक युक्तियां नाश की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ, आशीषित करता हूँ, आशीषित कर। हर एक का जीवन उन्नति की ओर जाए, हर एक का जीवन सफलता की ओर जाए, तेरी ओर से आशीषित किए जाए, हर एक लोग भले और चंगे होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। राबा सुंदर लोगो धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित